गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर गीतांजलि दुआ, आपकी फैमिली कोच, स्कूल काउंसलर, आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। मेरी जो ये वीडियो है ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आप इस एग्जाम्पल से कुछ शिक्षा लेते हैं या नहीं। इस वीडियो से शायद मैं आपको एक स्टोरी के जरिए ये समझा पाऊं कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस कर लें तो वो छोटे छोटे चेंजेस हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। जानते हैं कैसे? चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, शायद वो स्टोरी फिनिश होते ही आपको समझ में आ जाए कि मैं शायद आप ही की बात कर रही हूँ। तो स्टोरी ये है कि एक आदमी होता है और वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है, बहुत पूजा करता है और बहुत आराधना करता है भगवान की। और उसका रूटीन डेली हम लोगों की तरह ही नॉर्मल लाइफ उसकी चल रही होती है। बट एक प्रॉब्लम होती है कि वो छोटी छोटी सिचुएशंस से बहुत जल्दी घबरा जाता है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, अपने आसपास के लोग उसको बहुत जल्दी इरिटेट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। एक दिन उसके घर डोरबेल बजती है। वो डोरबेल बजते ही जैसे डोर की तरफ जाता है, डोर खोलता है तो देखता है कि सामने एक आदमी खड़ा होता है, अच्छा वेल ड्रेस्ड बंदा होता है। वो पूछता है, हाँ जी बोलिए। तो सामने से वो आदमी कहता है, क्या बोलूं? तो वो बोलता है कि आपने डोरबेल बजाई है, बताइए किससे मिलना है आपको? बोलता है तुम ही से मिलना है। तो उसको बड़ा अजीब लगता है, बोलता है मैं शायद आपको जानता नहीं हूँ। तो वो सामने से बोलते हैं, वो आदमी बोलता है सामने से कि रोज तो बोलते हो कि मुझसे आकर मिलो, मुझसे बातें करो, मुझे सामने से आके मिलो, लेकिन अब मैं आ गया हूं तो अब ऐसे कर रहे हो। उस आदमी को बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। वो बोलता है आप हैं कौन? बोलता है मैं भगवान हूं। तो वो आदमी हंसता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तो बोलता है कि सामने वाला आदमी बोलता है कि नहीं, मैं सच में भगवान हूं जिसके सामने तुम रोज खड़े होकर बोलते हो कि प्रभु कभी तो दर्शन दो। लो आज दर्शन दे दिए, तो अब पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करना है। इतने में उसकी वाइफ आवाज लगाती है कि दरवाजा खोल के ये अकेले में किससे बातें कर रहे हो। अब उस आदमी को थोड़ा सा झटका लगता है। वो उनको जो भगवान है उनको अंदर इनवाइट करता है, बोलता आइए, और उनको बैठाता है सोफे पे। अब वाइफ को बहुत अजीब लग रहा होता है कि ये अकेले किससे बातें कर रहा है। तो इतने में उसकी वाइफ कहती है कि फटाफट रेडी हो जाओ, मैं चाय बना रही हूँ, नाश्ता रेडी होने वाला है, आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। वो सोचता है कि क्या करूं, ये कौन है, पता नहीं, मैंने ऐसे अंदर भी बुला लिया, बट स्टिल वो सोचता है कि शायद हो सकता है ये जो कह रहे हैं ये सच में भगवान हो। तो भगवान कहते हैं, हाँ जाओ जाओ भाई, तुम लेट हो रहे हो ऑफिस के लिए, रेडी हो जाओ। अब वो आदमी जहां जाता, वो भगवान उसके पीछे पीछे। उसको बड़ा अचंभा होता है। फिर जैसे ही वो अपने कपड़े लेकर टावल लेकर वॉशरूम में जाने लगता है तो भगवान उसके पीछे पीछे। तो वो भगवान को बोलता है कि प्रभु यहाँ तो बख्श दीजिए मुझे। अब उसको पक्का विश्वास होने लगता है कि ये भगवान ही है। वो जाता है, आता है, रेडी होके ड्राइंग रूम में देखता है कि पहले से ही भगवान सोफे पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बैठता है, चाय का कप आता है तो उसकी वाइफ उसके लिए चाय का कप रख के जाती है। तो अब वो असमंजस में पड़ जाता है कि चाय पीऊं या भगवान को ऑफर करूं। जैसे ही उसकी वाइफ मुड़ती है तो कहता है, प्रभु आप लीजिए। तो भगवान उस कप को मुस्कुराते हुए उठाते हैं और एक सिप चाय लेकर रख देते हैं। और फिर उसके बाद वो आदमी उसी कप से चाय पीता है तो एकदम उसको ऐसा महसूस होता है कि उसने इससे बढ़िया चाय, इससे टेस्टी चाय पहले कभी अपनी लाइफ में नहीं पी। पूरा चाय का कप फिनिश करता है चुपचाप मुस्कुराते हुए, मन में एक सुकून के साथ। 2 मिनट होते हैं, जैसे ही चाय फिनिश होती है उसकी वाइफ आकर कहती है, क्या बात है, आज चाय में चीनी अदरक सब परफेक्ट था क्या? वो मुस्कुराता है और भगवान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अब वाइफ को तो भगवान दिख नहीं रहे, लेकिन उसको दिख रहे हैं और वो समझ रहा है कि भगवान इतनी दूर से उसको दर्शन देने क्यों आए हैं, वो उसको क्या समझाना चाहते हैं। बोलता है, नहीं, आज जैसी चाय कभी नहीं बनी।
खैर वो उठता है, टिफिन लेता है, जाता है ऑफिस के लिए, निकलने लगता है। गाड़ी खोलता है तो देखता है ऑलरेडी साइड सीट पर भगवान बैठे होते हैं। गाड़ी में बैठता है, जाता है, ड्राइव कर रहा होता है। रास्ते में ऑफिस से फोन आ जाता है। ऑफिस से फोन आता है, उसके सबऑर्डिनेट का कॉल होता है और वो उसके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी डाल रहा होता है जो उसके हिस्से की नहीं थी। वो उस पर खूब चिल्लाता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम क्रेडिट लेने में सबसे आगे आ जाते हो, लेकिन जब काम करने की बारी होती है तब तुम आगे नहीं आते। जैसे ही वो उस पर ज्यादा गुस्सा करने लगता है, उसे एकदम से ध्यान आता है कि मेरे साथ कोई है, भगवान मुझे देख रहे हैं। भगवान ने शुरू में सिर्फ उसको एक ही बात बोली थी कि आज तुम नजर में हो। उसे वही बात याद आती है कि आज मैं नजर में हूं। तो वो उसको कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। ऑफिस जाता है, जाकर सबको अच्छे से विश करता है, ग्रीट करता है। केबिन में जाता है। केबिन में जाता है तो जो उसका स्टाफ होता है उसमें से एक बंदे ने फाइल्स में बहुत गड़बड़ कर दी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। अब भगवान भी उसकी साइड वाली चेयर पर विराजमान होते हैं। तो बाहर आता है और उस पर जैसे ही चिल्लाने लगता है, उसे वो बात याद आ जाती है कि तुम आज नजर में हो। तो वो उसको कुछ नहीं कहता। वो बोलता है कि ये एक तुम्हारी मिस्टेक है, आगे से ध्यान रखना, इसकी वजह से मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। सारा स्टाफ हैरान होता है कि आज बॉस को हुआ क्या है, लेकिन बॉस को पता होता है कि उसको आज क्या हुआ है। अंदर जाता है, चाय ऑर्डर करता है, कैंटीन से चाय आती है, चाय पीता है और देखता रहता है कि भगवान लगातार सिर्फ उसी को देख रहे हैं, सिर्फ उसी को निहार रहे हैं। उसको धीरे धीरे अपने अंदर एक शांति सी महसूस होने लगती है। उसको लगता है कि शायद अब तक मैं जो कर रहा था वो बहुत गलत था। शायद भगवान यही समझाने आए हैं कि गुस्सा करना, नाराज होना, चिड़चिड़ापन रखना, इससे मैं उनसे दूर हो रहा हूं। अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो शायद वो हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगे। शाम तक ऑफिस में काम करता है, बहुत थक जाता है, घर जाता है। भगवान साथ साथ रहते हैं पूरा दिन। घर जाता है, घर जाकर बैठा होता है तो सोचता है कि भगवान, मैं आज समझ गया कि आप मुझे क्या समझाने आए हैं, कि मैं हर वक्त आपकी नजर में हूं। अब थोड़ी देर में एकदम से उसको ऐसा लगता है किसी ने उसके हाथ पर चूटी काटी है, किसी ने उसके हाथ पर नोचा है। तो एकदम से उसकी नींद खुलती है, मतलब वो देखता है तो उसकी वाइफ कहती है क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाना का, लेट हो जाओगे ऑफिस के लिए। उसको समझ आ जाता है कि ये एक सपना था और सपने में भगवान उसको ये समझाने आए थे कि तुम नजर में हो। तो आप सबको मैं इस स्टोरी से यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम अगर ये सोच लें कि हर वक्त हम नजर में हैं, हम भगवान की नजर में हैं, हम जो भी कर रहे हैं, किसी पर गुस्सा करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, किसी को झूठ बोलते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, जो भी करते हैं, अगर हम ये सोच लें कि हम नजर में हैं, तो शायद हम खुद में बदलाव ला सकते हैं और खुद में लाए हुए छोटे से बदलाव से हम अपने आसपास का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इस छोटी सी स्टोरी के जरिए मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप कहीं ना कहीं किसी की नजर में हैं। शायद कोई ऐसा जो आपके लिए मैटर करता है। तो अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस लाइए, डीमोटिवेटेड मत फील कीजिए, खुद को खुश रखिए, खुद को दूसरों के शूज में डालकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि परेशानियां किस तरीके से होती हैं। कभी भी किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला किन सिचुएशन से गुजर रहा है। तो लाइफ में हमेशा खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए, हमेशा फील कीजिए कि आप नजर में हैं, भगवान आपके साथ हैं और आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो हमेशा मोटिवेटेड फील कीजिए, खुद को अच्छा महसूस कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी अच्छा महसूस कराइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाइफ के लेसन्स मिल सकें। थैंक यू।